कहते हैं ठीक है जी, तो वो हज़रत हसन के खाते में डाल देते हैं। मेरे भाई हज़रत हसन ने इसलिए सुलह की थी कि हज़रत माविया वो कुछ करते हैं जिसकी बुनियाद पे कातिलिन उस्मान का मसला। तो ज़रा ये हमें नास भी बता दें कि हज़रत माविया के 20 साल दौर में कौन से तख्तादार पे कातिलिन उस्मान चढ़ाए गए हैं। मैं दोहराऊं, यहां से जागने की जरूरत है। ठीक है जी, तो वो हज़रत हसन के खाते में डाल देते हैं। मेरे भाई हज़रत हसन ने इसलिए सुलह की थी कि हज़रत माविया वो कुछ करते हैं जिसकी बुनियाद पे कातिलिन उस्मान का मसला। तो ज़रा ये हमें नास भी बता दें कि हज़रत माविया के 20 साल दौर में कौन से तख्तादार पे कातिलिन उस्मान चढ़ाए गए। सुलह क्यों की थी? आया नहीं आया? सुलह क्यों? ये इसको समझे, ये नहीं आया। अच्छा, वो आगे आएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो ज़रा ये हमें नास भी बता दें, ये हमें नास भी बता दें कि हज़रत माविया के 20 साल दौर में कौन से तख्तादार पे कातिलिन उस्मान चढ़ाए गए। पूछा किससे? नासमियों से। वो बता देंगे मिर्जा जी को किसी दिन मिलके। मिर्जा जी एक तो मिलते नहीं है ना किसी से, नासमी से भी नहीं मिल रहे, उनसे मिलके पूछ लें, बता देंगे। लेकिन हम तो सिर्फ एक बात कहेंगे छोटी सी, और वो ये कहेंगे कि सांप नहीं है तुम्हारा लटकता है दारबंद है। क्यों? मिर्जा जी पीछे ही है ना, बोलकर आ चुके हैं। वो किसी को पता ही नहीं था, ये इस लेवल तक वो जज्बाती लोग हैं जो उनको शहीद भी कर देंगे। बीच में ऐसे घुसे हुए हैं, अलबत्ता शहीद किसने किया ये किसी को नहीं पता। अली उल हसन ने सवाल किया कि कातिलीन उस्मान कौन है, तो अली उल हसन को जवाब देते हुए मिर्जा जी पीछे बोलकर आए हैं, वो किसी को पता ही नहीं था, ये इस लेवल तक वो जज्बाती लोग हैं, वो उनको शहीद भी कर देंगे। वो बीच में ऐसे घुसे हुए हैं, अलबत्ता शहीद किसने किया है किसी को नहीं पता। अब मिर्जा जी जब तुम खुद कहकर आए हो कि शहीद किसने किया किसी को नहीं पता, तो आगे आपका यह पूछना कि कौन से माविया ने अपने 20 साल दौर में कातिलीन उस्मान को तख्तादार पे लटका दिया। अबे तो माविया लटकाएंगे कैसे तख्तादार पे? पता ही तो नहीं है किसी को कि कातिलीन उस्मान कौन थे बकौल तुम्हारे। तुम ही तो पीछे कहकर आ गए हो हैं, जुनून में बक रहा हूं, बके जा रहा हूं, बकवास किए चले जा रहा हूं। समझेंगे कौन? समझेंगे कौन? मुकल्लिदीन का अंधा बहरा लंगड़ा लूला टोला हमारे जैसा हो। बस क्या हो गया, पागल हो गए हो? पीछे तो कहकर आओ कि किसी को नहीं पता, आगे कह रहे हो माविया ने कौन से लटका दिया। माविया को तुम निकाल के ला दो, जो माविया ना लटकाएं फिर हमसे जवाब ले लेना। भाई मेरे प्यारे, नहीं समझे हैं कुछ बात को। लेकिन बात यह है कि हम तो मिर्जा जी के लिए कुछ ना कुछ छोड़े ही चले जाएंगे। ये मेरे हाथ में मुअज्जमुल बल्दान है। मुअज्जमुल बल्दान की एजल नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 72 है। इमाम याकूत अल-हमवी रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं अल जलील इलाके पर बहस करते हुए, वो कहते हैं अल जलील फी साहिल शाम मुमतिद्दुन इला कुर्ब हिम्स। जलील इलाका है साहिल शाम की तरफ, जो कि करीब है हिम्स की तरफ। काना मुआविया यह भी सोफी मोज़ मिन हो मई यूस फरो बही मिन बेजुबे कत्ल उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। मुआविया ने वहाँ पर एक कैद खाना तामीर करवाया था कि जिसमें हर वो शख्स जिस पे कत्ल उस्मान का इल्ज़ाम साबित हो जाता था, जो इकरारी हो जाता था, उसको उस कैद खाने के अंदर डलवा दिया जाता था। मिनहुम मोहम्मद बिन अबी हुदैफा, कुरैब बिन अबरहा व हुना का कत्ल अब्दुर्रहमान बिन उदैसुल बलवी कत्लहु बाजुल आराब लिमा एतरफा इंदहु बे कत्ल उस्मान। और वहीं पर अब्दुर्रहमान बिन उदैस अल बलवी को भी कत्ल किया था बाज देहातियों ने, जबकि उसने एतराफ़ कर लिया था कि उसी ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत में हिस्सा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो अपने दौर में कातिलीन उस्मान जो बचे कुचे थे उनको लटकाया। आदमी को मिर्जा जी जैसा डिक्टेशन लेने वाला होना नहीं चाहिए।
और फिर उनके मुकल्लिदीन जैसा अंधा बहरा लंगड़ा लूला नहीं होना चाहिए कि इतनी तौफीक नहीं हो रही कि किताबें खोल के देख लें। मिर्ज़ा जो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु पे इल्ज़ाम लगा रहा साबित भी है नहीं। अब उसके बाद मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन से हमारा 35वां सवाल, कातिलीन उस्मान कौन थे? क्योंकि मिर्ज़ा जी कहते हैं लापता थे, लापता थे। तो कातिलीन उस्मान, अल्हम्दुलिल्लाह ये हम वादे कर चुके हैं कि कातिलीन उस्मान कौन थे। ठीक है, ये मार्फत उस्साहबा वाले बैत सीरीज में वादे कर दिया गया। कातिलीन उस्मान कौन थे और क्या माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में वो कातिलीन उस्मान जिंदा थे कि जिनको माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गिरफ्तार भी कर चुके हों और फिर उन्हें तख्तादार पे ना लटकाया? मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन बैठ जाएं, मिर्ज़ा जी को राजी कर लें, वो इसके ऊपर कोई किताबें खोल दें और हमें खोल के दिखा दें, उसमें से फिर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जो मिर्ज़ा जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो फिर सुना भी जा सकता होगा, फिर तो हम जवाब देंगे ना उसका, फिर सुना भी जा सकता होगा। फिल वक्त तो ये एक दीवाने की बड़ है, फिल वक्त तो ये एक दीवाने की, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत